हेलो राज, आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है, तो 10 मिनट और रुकते हैं, 10-10 पे। और हम्म लोग पार्टिसिपेट करें तो चालू करेंगे, ठीक है? हम्म जितने भी टीचर्स और स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, तो दे कैन टर्न ऑन देयर कैमरा, स्विच ऑन। वो सब अपना कैमरा ऑन कर लें प्लीज। हाँ, सारे लोग कैमरा ऑन कर ले, मजा आएगा इंटरेक्टिव क्या था। जब तक हम स्टार्ट करें तब तक सब बच्चों को बताते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज से डाउट आए तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वो वहां से आपके क्वेश्चंस आंसर कर देंगे। चालू करने से पहले सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि कौन कौन सी क्लास से सारे।
आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप सब कौन कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं। अध्ययन, आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? 10th क्लास के बच्चे हैं। 10th क्लास, 9th क्लास, सही। नवदीप 10th। अच्छा, मोस्टली 10th ही है क्या? ऑल्सो 9th। सबको बताया जाता है कि ये सिर्फ बॉयज का सेशन है। अगर यहाँ पर कोई गर्ल है तो गर्ल्स का सेशन अलग होस्ट हो रहा है, उधर जाके अटेंड करें। वहां पर आपको ज्यादा अच्छे से सीखने को मिलेगा गर्ल्स लोगों को। 8th एंड 10th तक के बच्चे हैं। 8th 8th 9th 9th 10th 10th। तक के ही है। हाँ, मोस्टली बढ़िया। 10th के ज्यादा है, 10th की हाँ स्ट्रेंथ ज्यादा है। हाँ। साल तो बोर्ड्स भी कैंसिल हो गए बच्चों के, 10th वालों के। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले पहले सबको सूचित किया जाता है कि अ, रोपड़ ऑफ डीपी रोपड़ ऑफिस से यहाँ पर ऑफिसर आए हैं, उनका बहुत स्वागत किया जाता है सेशन में। और चालू करने से पहले टीचर्स की अटेंडेंस ली जाएगी। तो अभी मैं नाम बोलूंगा और स्कूल का नाम बोलूंगा, तो सारे टीचर्स को जिनका मैं नाम बोलूंगा चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मार्क करना है, प्रेजेंट लिखना है, ठीक है। जीएचएस जीएचएस चाक वर्मा से गुरप्रीत कौर प्रेजेंट है क्या, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। गुरप्रीत कौर, जीएचएस चाक वर्मा से, ठीक है। प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। जीएचएस चंदपुर बेला से मलकीत सिंह, जीएचएस चंदपुर बेला से। जीएचएस चिटमली से विनोद रानी, विनोद रानी प्रेजेंट है, ओके मैम, मार्क योर प्रेजेंट। प्रेजेंस। जीएचएस दरो ममता शर्मा, जीएचएस दरोली से, ममता शर्मा, जीएचएस दरोली। अरे भाई, इतनी गर्मी। ममता शर्मा है? ठीक है, अगला गुरप्रीत नहीं। कौर, जीएमएस दास ज्ञान से। मलकीत सिंह प्रेजेंट है। हम्म। गुरप्रीत कौर, जीएचएस दास ज्ञान से, 10 ज्ञान से। गुरप्रीत कौर प्रेजेंट है। जगदीप सिंह, जीएचएस धनौरी से। दरौली से अध्ययन शर्मा है भाई। जगदीप अच्छा, सिंह है। हम्म। ठीक है ठीक है। जगदीप सिंह प्रेजेंट है ना। जसविंदर सिंह, जीएचएस दुबेटा से। जगदीप सिंह सर प्रेजेंट है। हम्म। जसविंदर सिंह, जीएचएस दुबेटा से। संदीप सिंह, जीएचएस धुमना से। संदीप सिंह, संदीप सर है। प्रेजेंट है। हम्म। जसविंदर कौर, जीएचएस फस्से से।
जसविंदर कौर, जसविंदर कौर, विनोद कुमार जीएचएस गंभीरपुर से, विनोद कुमार, विनोद कुमार प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए राज अब स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कि स्टार्ट करें, सबको बताया जाता है कि कुछ भी अगर आपको डाउट हो या कुछ पूछना हो तो चैट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल दे, हम बड़ी खुशी से उसका आंसर करेंगे। चलिए राज अब स्टार्ट। चलिए। सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आप सब बता सकते हैं चैट बॉक्स में लिखकर। आप सबके परिवार वाले कैसे हैं? आप सबके स्कूल्स तो बंद ही होंगे। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग अपने दोस्तों से मिलने के लिए काफी वेट कर रहे होंगे और एक्साइटेड भी होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आजकल के दिनों में आप अपनी सेहत का खास ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं, राज और मेरे मित्र जयराज इनेक्टस एसवीसी की तरफ से आप सभी से कुछ जरूरी बातें करने के लिए आए हैं। जयराज, नेक्स्ट स्लाइड। आप सभी ने ऐसे ऐड टीवी पर जरूर देखे होंगे। इसे सैनिटरी पैड कहते हैं। लड़कियां और महिलाएं इनका इस्तेमाल माहवारी के समय करती हैं। यह पैड प्लास्टिक से बने हो सकते हैं या कपड़े से भी। आप सोच रहे होंगे कि माहवारी क्या होता है। आज हम आपसे माहवारी यानी मेंस्ट्रुएशन के बारे में ही बात करने आए हैं। हर महिला के शरीर में बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसे माहवारी के नाम से जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन भी कहा जाता है। माहवारी की यह प्रक्रिया मानव प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। आपको पता होगा कि बच्चे महिला के पेट के निचले हिस्से में बनते हैं जिसे गर्भ कहते हैं। गर्भ को अंग्रेजी में यूट्रस के नाम से भी जाना जाता है। जब बच्चा पेट में होता है तो माँ के खून से उसे पोषण मिलता है। बच्चे के पोषण के लिए महिला का गर्भ हर महीने कुछ तैयारियां करता है। गर्भ में नरम ऊतक और खून की एक परत बन जाती है। परंतु जब महिला के पेट में बच्चा नहीं होता या वह गर्भवती नहीं होती तो यह खून की परत टूट जाती है और महिला के शरीर में हर महीने रक्त प्रवाह होता है। इसे पीरियड्स कहते हैं। यह लड़कियों में 11 से 15 साल की उम्र में होना शुरू हो जाता है और 45 से 50 साल की उम्र में खत्म या बंद हो जाता है। पीरियड्स महीने में एक बार होते हैं और 5 से 7 दिन तक चलते हैं। हर महिला के लिए पीरियड्स होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वह यह दिखाता है कि वह महिला पूर्णतः स्वस्थ है। इससे जुड़े हुए कुछ अफवाहों के बारे में मेरे मित्र जयराज आपको बताएंगे। हेलो, मैं ऑडिबल हूँ आज? यस यस, यू आर ऑडिबल। तो हेलो, आ रही है आवाज? सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। अभी आई। ठीक है, चलो। तो जैसा मेरे मित्र राज ने आपको बताया कि पीरियड्स क्या होता है, तो अब आप जान चुके हैं कि पीरियड्स यानी माहवारी क्या होता है और क्यों होता है। आपने देखा होगा कि कई बार महिलाओं पर बहुत सी रोक टोक लगाई जाती है जब उन्हें माहवारी या पीरियड्स होते हैं। जाने अनजाने में आप इसको कई बार नजरअंदाज कर देते हैं या आप इन्हें सच मान लेते हैं और इन्हीं रोक टोकों का साथ दे देते हैं। आपने देखा ही होगा कि आपके घर पे ये सारी चीजें होती है। आपकी माँ, आपकी बहन को मंदिर में जाने से रोका जाता है। हमारा हमारे समाज में हमारे समाज में माहवारी के बारे में ऐसी बातें की जाती है जिससे लड़कियों और महिलाओं के जीने के तरीके, उनकी सोच और सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कम से कम 23% लड़कियां पीरियड चालू होने के समय से ही स्कूल से निकल जाती है। 23%। ये ज्यादातर उन जगहों पे होता है
जहाँ पे इसके बारे में जानकारी कम होती है। कई बार लोग ऐसा मानते हैं कि जिस महिलाओं को माहवारी होती है वो अशुद्ध होती है या बीमार होती है, लेकिन ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। वो अशुद्ध नहीं होती। माहवारी महिलाओं के शरीर की एक नेचुरल या सामान्य प्रक्रिया है। माहवारी तो ये बताता है कि महिला स्वस्थ है, इसका शुद्धि अशुद्धि से कोई भी लेना देना नहीं है। महिलाओं को खाना पकाने या किचन में जाने से भी रोका जाता है। ऐसा माना जाता है कि माहवारी के वक्त यदि वे खाना छू ले तो वह अशुद्ध हो जाएगा और खाने वाला उससे बीमार हो जाएगा। ऐसा भी माना जाता है कि महिलाएं गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च नहीं जा सकती। उन्हें प्रार्थना करने से या उससे जुड़ी कोई भी चीज छूने से भी मना किया जाता है। यह सारी गलत बातें हैं और इनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। असल में तो महिलाओं को माहवारी हो या ना हो, वे जो करना चाहे कर सकती है, जो खाना चाहे खा सकती है। बस उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने आसपास साफ सफाई रखे और अपनी सेहत का ध्यान दे। तो चलिए इसी के साथ मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरा बहुत अच्छा मित्र है। उसकी बहन को दीपावली बहुत पसंद है, लेकिन जब दीपावली चल रही थी उसकी बहन को माहवारी का समय चल रहा था। उसकी बहन तो हुआ क्या कि अ, उसकी बहन को अलाउ नहीं किया गया पूजा करने के लिए, दीपावली मनाने के लिए। इससे उसे बहुत बुरा लगा। आप भी अपने आसपास देखते होंगे ऐसा होता है। तो ऐसी चीजों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। माहवारी के वक्त महिलाओं को अचार खाने से भी मना किया जाता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वे जो खाना चाहे खा सकती है। बस इस बात पर ध्यान जरूर देना चाहिए कि वे पौष्टिक खाना खा रही हो और अपनी सेहत का देखभाल कर रही हो। माहवारी के समय निकलने वाला खून कोई गंदा या अशुद्ध खून नहीं होता। वे तो साधारण खून होता है जो शरीर से निकलता है। हमारा शरीर बहुत सी प्रक्रियाएं प्रक्रियाएं करता है, जैसे पाचन प्रक्रिया, जिसे हमारा खाना पचता है। जैसे हमारी पाचन प्रक्रिया साधारण होती है, वैसे ही महिलाओं में माहवारी एक सामान्य और जरूरी प्रक्रिया है। इसलिए इसे अजीब या असाधारण समझने की कोई जरूरत नहीं है। एक बहुत ही बड़ी दिक्कत का सामना लड़कियों को करना पड़ता है जब वह स्कूल में होती है और उन्हें लड़कों के चिढ़ाने और तंग करने से गुजरना पड़ता है। ये उनकी आत्मसम्मान को गिरा देता है। एक इंटरव्यू में एक लड़की ने बताया था उसे और उसके दोस्तों को बहुत परेशानी होती है जब स्कूल के लड़के जबरदस्ती और बदतमीजी से उनके बैग को खोल खोल कर देखते हैं कि कोई लड़की पेट या कपड़े लाई है या नहीं। यदि मिल जाए तो लड़के उन्हें बहुत चिढ़ाते और अपमानित करते हैं। आप भी अगर अपने आसपास ऐसा होते देखते हैं, अगर किसी लड़की को परेशान करते हुए देखते हैं किसी लड़के को, तो तुरंत ही अपने टीचर और अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। यह ऐसा करना बिल्कुल गलत है, ये गलत बात है। हमने आप लोगों को ऐसी बहुत सी चीजें बताई है जो समाज में सदियों से चली आ रही है, लेकिन उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अब जब भी आप अपने आसपास किसी को भी महिला पर ऐसी कोई रोक टोक लगाते देखते हैं, आप उन्हें यह सारी बातें बता सकते हैं और एक अच्छे भाई, बेटे या दोस्त का फर्ज अदा कर सकते हैं। हो सकता है कभी आप कोई कपड़े के पेट बाहर सूखते हुए देखें। इसे कोई अजीब या बुरी बात नहीं माननी चाहिए। पेड्स नॉर्मल चीज है, जैसे पीरियड्स नॉर्मल है, जैसे दूसरी पाचन पाचन प्रक्रियाएं और दूसरी प्रक्रियाएं नॉर्मल है, वैसे ही पीरियड्स भी नॉर्मल है। तो पेड्स दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल पेड्स होते हैं और एक कपड़े के पेड्स होते हैं। तो अगर कपड़े के पेड्स को बाहर सूखते हुए देखते हैं तो इसे बुरा नहीं मानना चाहिए, ये गलत नहीं है, ये सही है। महावारण भी पाचन प्रक्रिया की तरह एक साधारण प्रक्रिया है। इससे जुड़ी बातों को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिस तरह धूप में कपड़े सूखते हैं उसी तरह पेट भी सुखाए जा सकते हैं। आपके घर में ऐसा माहौल होना चाहिए कि कभी आपकी बहन या माँ को पेट की जरूरत हो तो आप आगे बढ़कर उनके लिए खरीद के ला सकते हो। अगली बार से आपकी माँ या बहन को, किसी को भी घर में किसी भी महिला को पेट की जरूरत हो तो आपको संकोच करने की जरा भी जरूरत नहीं है। आप आगे से उन्हें पूछ सकते हैं कि हम पेट लाए या नहीं उसके लिए। अब मैं राज को आमंत्रित करता हूँ आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। महावारी के समय लड़कियों, महिलाओं को कुछ परेशानी या उलझन या तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को काफी दर्द महसूस होता है। हो सकता है कि आपने अपनी माँ या बहन को कोई दवाई लेते हुए या गर्म पानी की थैली पेट पर रखे हुए कभी देखा हो।
पीरियड्स के समय होने वाला दर्द स्वाभाविक है और इससे उन्हें काफी परेशानी या उलझन होती है। एक जिम्मेदार और समझदार भाई या बेटे बनने के लिए उन दिनों आपको अपनी माँ, बहन या दोस्त का खास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें उधर-उधर काम करने को ना बोलें। अगर आप कभी बीमार पड़ जाएँ और आपको बहुत परेशानी हो रही हो और आपसे तब बहुत काम करवाया जाए या आप पर रोक-टोक लगाई जाए, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा, है ना? इसलिए यदि इन 5-6 दिनों के लिए आप उनकी काम में मदद कर सकें और हाथ बटा सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। आपको उन्हें चिढ़ाना भी नहीं चाहिए क्योंकि माहवारी के समय उन्हें उलझन और परेशानी से गुज़रना पड़ता है। पीरियड्स के दौरान कुछ लड़कियाँ चिड़चिड़ी हो जाती हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा सबके साथ हो। तो ऐसे में आपको उनका मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए और इन छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी और आप लड़कियों और महिलाओं की मदद करेंगे और उन्हें परेशान होने का मौका नहीं देंगे। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो निसंकोच होकर बिना हिचकिचाए आप पूछ सकते हैं। किसी को भी कुछ सवाल हो तो अभी चैट बॉक्स में डाल चैट के पूछ बॉक्स में लीजिए। हाँ, जिसको भी जो भी सवाल हो चैट बॉक्स में लिख सकता है। किसी को भी नहीं सवाल है? लगता है सबको समझ में आ गया है। समझ में आ गया सबको? चैट बॉक्स में बताओ, समझ में आया जो हमने बताया? किस-किस की समझ में आ गया वो चैट बॉक्स में राइट करके बताओ, लिख के बताओ। सुखदेव सिंह जी समझ में आ गया। जसप्रीत सिंह, प्रिंस कुमार, गुरुतेज सिंह, साहिल शर्मा, लगता है सभी ऑलमोस्ट सबके ही समझ में आया है। जी चलो तो ठीक है सुखदीप राज, फिर सिंह। पूछ लो कुछ क्वेश्चंस। सिंपल सिंपल। अच्छा, अगर आप सबको समझ में आया है तो चलिए मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि महिलाओं में माहवारी किस उम्र से शुरू होती है? अगर सारे समझ में चैट आया बॉक्स में है लिखो। अपना आंसर आप चैट बॉक्स में लिखिए। 15 15 ठीक है, पर प्रॉपर नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है। 11 11 नवदीप 15। सर्मा। गुरतेज सिंह बिल्कुल बिल्कुल, सही। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। प्रॉपर आंसर मलकीत सिंह का प्रॉपर हाँ, और गुरतेज सिंह का भी 15 तो साल ये से। पीरियड्स बाकी बहुत सबने भी सब्जेक्टिव सही चीज दिया है। है। हाँ, हाँ, अलग-अलग उम्र होती है मतलब कोई फिक्स नहीं है। 11 से नहीं, नहीं, नहीं 11 से 45 नहीं, कार्तिक आप गलत हैं। 11 से 15 45 तो बहुत मतलब 45 पे जाके तो खत्म होती है। हर महिला का अलग चलता है। किसी का 11 साल से चालू होता है, किसी हुँ, का 12 साल से, 15 साल से चालू होता है। तो किसी ऐसी का कोई 15 फिक्स्ड एज नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हुँ। आप भी पूछ लो कुछ जयराज। हाँ ठीक है। चलो तो सारे बताओ कि जब अपने घर में किसी महिलाओं को, जब वो किसी महिला पीरियड से गुजर रही हो, तो अपने को उनकी मदद कैसे करनी चाहिए? अपन क्या कर सकते हैं उनकी मदद करने के लिए? सारे टाइप करके बताओ क्या कर सकते हैं। लो, ऑडिबल हूँ मैं राज? यू आर ऑडिबल। सारे जल्दी जल्दी टाइप कर दो चैट में। सिंपल है क्वेश्चन। थोड़ा लेंथ है मतलब लिखने में उसे डिस्टर्ब नहीं करना हाँ चाहिए। बिल्कुल सुखदीप सिंह। हाँ हाँ। हेल्प करनी, रेस्ट सब करने चाहे देना, कुकिंग करना बिल्कुल है, बिल्कुल रेस्ट सही। करना देना। बिल्कुल जसप्रीत सिंह, बिल्कुल सही। टेक रेस्ट, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही, सारे आंसर सही है। अपने को उन्हें हेल्प इन द परेशान नहीं किचन, करना चाहिए। गुरुतेज सिंह का जवाब तो और मतलब मुझे जो अच्छा लगा, गुरुतेज सिंह का सबसे अच्छा लगा मुझे। हेल्प इन अच्छा। द किचन बिल्कुल। बाकी सबका भी अच्छा ही है, ओनली रेस्ट रॉबिनप्रीत बिल्कुल सही। उन्हें हेल्प इन चिढ़ाना टीचर नहीं वर्क इन चाहिए, अदर वर्क्स, बिल्कुल बात सही कराना, बिल्कुल सही। उनसे हेल्प बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा बस आप ऐसे में ही से अगर कौन-कौन आप, करता है?
आप में से अपने घर में मम्मी या बहन की मदद कौन-कौन करता है उनके काम में? कोई करता है? गुरतेज सिंह, बिल्कुल, बढ़िया है। आप भी अच्छे बच्चे हैं सारे। बिल्कुल, बिल्कुल, करनी भी चाहिए। वो लोग हाँ, हमारे लिए इतना काम करते हैं तो हमको भी उनको थोड़ा रेस्ट तो देना चाहिए, हेल्प भी करनी चाहिए। हाँ, वो पूरा महीना अपने बिल लिए काम कर सकते हैं, अपन उनको सिर्फ 5 दिन रेस्ट नहीं दे सकते क्या? 5 से बिल्कुल, 7 दिन। बिल्कुल। बिल्कुल सही। अब आगे से आप भी अगर अपने घर में किसी को महामारी चल रही है तो उनकी मदद करें, उन्हें काम करने से रोके, और जो भी सारी बातें हमने बताई उनका ध्यान रखें, उनको भी इन बातों में बताएं, इन बातों के बारे में बताएं, और अफवाहों आप को अपने मित्रों को बंद भी करें। इन बातों के बारे में बता सकते हैं, जिससे कि वो भी अपने मित्रों को बताएँ और मतलब इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। तो जिससे कि महिलाओं को आगे चल के ज़्यादा परेशानी हमारे समाज में ना उठानी पड़े ये बिल्कुल और सब नॉर्मल इस चीज चीज़ है, हुँ, और नेचुरल है, उन ये पे सब में रोक-टोक ना होता है। लगाई जाए। हुँ, हुँ, हाँ, बिल्कुल। चलिए अब एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन सिंपल सा। महिलाओं में पीरियड्स किस उम्र में खत्म होते हैं? हुँ, हुँ। जसप्रीत सिंह 45 45। जसप्रीत सिंह का हाँ, जवाब बिल्कुल सही है। 45 टू 50, 45 से 50 गुरुतेज 45 टू सिंह। 50। गुरुतेज हाँ, सिंह के ऑलमोस्ट सभी जवाब ऑलमोस्ट नहीं, सभी जवाब ही सही हैं। गुरुतेज सिंह ने बहुत अच्छे से हाँ, सुना है। हाँ, 45 45। हाँ, हुँ, जिस प्रकार हुँ, हमने बताया सुखबीर कि सिंह चालू होने की उम्र सब्जेक्टिव रहती है, मतलब हर महिला में अलग रहती है, हर लड़की में अलग रहती है, वैसे वैसे ही ही बंद अलग-अलग होने खत्म की। होने का भी होता है। हाँ, किसी को 45 में होता है, किसी को 50 में होता है, किसी को 47 में होता है, किसी को 46 में होता है, सबका अलग अलग रहता है। सारों बच्चों को मजा आया ना सेशन अटेंड करके? कुछ पता चला ना आज नया? नया जानने को मिला कुछ आज? यस सर, रंजीत सिंह, नाइस, यस बिल्कुल। सर, हाँ बिल्कुल सही। इसके बारे में आप मोस्टली 10th और 9th क्लास के बच्चे हैं, तो आपको तो अब इन सब की नॉलेज होनी चाहिए और हाँ, आपके तो सिलेबस में ये होगा, तो अच्छे से सिलेबस को भी पढ़िएगा और हमने जो बातें बताई हैं, वो आप अच्छे से याद रखिएगा। आपने देखा ही होगा कि आपके घर पे ऐसी सारी चीजें ऐसी अफवाहों को माना जाता है, तो आप अपने घर पे भी बताइएगा, बताइएगा कि ऐसा नहीं होता है, कोशिश करिएगा बताने की। अगर आप अपनी माँ को, अपनी बहन को देखते हैं किसी भी इस अफवाहों को फॉलो करते हुए, तो आप उन्हें तुरंत ही बताइएगा कि ऐसा नहीं होता है। 60 जसविंदर सिंह एक्सेप्शनल केस में हो सकता है 60 लेकिन मोस्टली 45 टू 50 ही होता है। अच्छा, सब सब बच्चों को पसंद आया ये, और सबको समझ में भी आया, तो अभी एक फॉर्म डलेगा यहाँ पर चैट बॉक्स में। उस फॉर्म को आपको फिल करना है, आपको बताना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है ना? हुँ, अभी फॉर्म डलेगा चैट सभी बॉक्स में। बच्चे उस हाँ, सभी सभी टीचर्स और बच्चे और बच्चे दोनों फिल टीचर्स। करेंगे। हुँ, हुँ, हाँ, सभी को फिल करना है वो फॉर्म। ठीक है। अभी 2 मिनट में एक फॉर्म डलेगा, उसको सारे लोग फिल करने हैं, अगर अच्छा लगा तो। अच्छा ही लगा होगा तब बाकी तक सारे बच्चों को। तब तक आप में से किसी को कोई भी सवाल हो तो पूछ सकता है। हाँ, इफ किसी यू को भी हैव कुछ एनी भी क्वेश्चन सवाल हो। हुँ, कुछ भी सवाल हो आप चैट बॉक्स में राइट करके पूछ सकते हैं। आपको कुछ बताना हो कि हमारे घर में ऐसा होता है, तो आप बता सकते हो। कुछ भी स्टोरी शेयर करना हो। अगर रोक-टोक से रिलेटेड या इस चीज़ से जुड़ी हुई किसी के पास कोई है तो वो बता हाँ, सकता है। फीडबैक फीडबैक फॉर्म आ चुका है, आप आपके चैट हुँ, बॉक्स हुँ। में देखे, ये तो फीडबॉक वहां पर फीडबैक सारे बच्चे फॉर्म फिल का लिंक करेंगे और टीचर्स भी फिल हुँ, करेंगे। अगर किसी को कुछ कहना है तो आप चैट बॉक्स में लिख देगी अनम्यूट मी, तो आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। आपको किस कुछ स्टोरी शेयर करना हो,
कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ भी। किसी को कुछ भी नहीं डाउट लगता है आज। नहीं, सब ने अच्छे से सुना है, सब ने आंसर्स भी दिए हैं, तो आई थिंक यहीं पे हाँ हम सेशन एंड करते हैं। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखना कि अगली बार से अगर आप अपने घर पे किसी भी महिला को या अपनी सहेली को, अपनी क्लासमेट को ऐसा करते, मतलब पीरियड से गुजर रही हो, तो तब उन्हें परेशान ना करें। अगर आप किसी को बिल्कुल। परेशान करते हुए देखते हैं तो तुरंत ही अपने टीचर्स को या फिर अपने पेरेंट्स को बताएं इस बारे में। घबराने अगर की जरूरत स्कूल में नहीं आप है। ऐसा देखते हैं तो टीचर्स को बताइए, और घर के आसपास कहीं देखते हैं तो अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं। एक ऐसा माहौल ठीक है। बनाना है जहां पर सब खुश रहे, सारे बॉयज गर्ल्स सारे खुश रहे। ठीक है ना? बिल्कुल। चलो तो ठीक है। चलिए, फिर बिल्कुल इसी इसी के के साथ साथ हम सेशन को समापन खत्म करते हैं। करते हैं। बिल्कुल। हाँ।